friends, welcome back to my YouTube channel. How are you all? Today we will discuss one word substitution. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अनेक शब्दों का एक अर्थ। मीन्स हमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ ना करने पड़े, उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करें, हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ वेस्ट होने से बच जाए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है जो वो है समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ जो समझने में मुश्किल हो, मीन्स इनकॉम्प्रीहेंसिबल, कि जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे ये बच्चा यहाँ पे, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि बुक में क्या लिखा है। कोई चीज़ जो अनग्रास्पेबल हो, पजलिंग हो, कंफ्यूजिंग हो, जिसको आप ग्रास्प नहीं कर पा रहे हो। एनिग्मेटिक हो, मीन्स फुल ऑफ मिस्ट्री हो, कि आपकी समझ के परे है। मीन्स आपके लिए वो क्या है, इट्स ग्रीक फॉर यू, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किसके बारे में बात हो रही है या क्या चीज़ चल रही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल। और नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे। कि कोई पर्सन जो स्टोरी सुनाने में इंटरेस्टिंग तरीके से हमें स्टोरी सुनाए। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट टेलिंग स्टोरीज इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग वे, उसको बोलते हैं हम रेकॉन्टर। रेकॉन्टर मीन्स कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वो कहानी के फॉर्म में कहानी सुना रहा है, कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्रदीप इज़ अ ब्रिलियंट रैंकोटर एंड चिल्ड्रन लव हर कंपनी, कि जो प्रदीप है वो बहुत अच्छी और मज़ेदार तरीके से कहानी सुनाता है, कि सब बच्चे उसकी कंपनी को इंजॉय करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड इज़ पेडेंट। ये हमारा वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको अपनी एकेडमिक नॉलेज को शो ऑफ करने का बहुत शौक हो। मीन्स कि वो इतनी बारीक बारीक डिटेल भी नोट करेगा और आपको उसकी गलती बताएगा। अगर आपने कोई सेंटेंस बोला तो आपकी वो उसमें बारीक से बारीक गलती भी निकाल के आपको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। अ पर्सन हु लेस टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, और वो अपनी जो एकेडमिक नॉलेज है उसको आपके ऊपर एक तरह से झाड़ने की कोशिश करेगा, कि आपको बताएगा कि आपने ये गलत बोला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेडेंटिक्स एनोनिमस मीटिंग 7 PM। तो ये बंदा क्या बोल रहा है, आई एम गेसिंग दैट एपोस्ट्रोफी इज गोना बी ए प्रॉब्लम, कि यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी लगा है ये गलत है, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। It is an insulting word used to describe someone who annoys others by correcting small errors, caring too much about minor details, or emphasizing their own expertise, especially in some narrow or boring subject matter. कि लोग उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो बताएंगे। जैसे आप कहीं पर गए, म्यूज़ियम में गए या कहीं पर भी गए, आपने ना वहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन बने हुए देखे, पोट्री आइटम्स देखी, तो वहाँ पे आपके साथ एक पर्सन गया, उसके बारे में, अब पोट्री की हिस्ट्री जानने में किसको इंटरेस्ट होगा, कितना बोरिंग सब्जेक्ट है ये। लेकिन उसने वहाँ पे क्या किया, पूरी वहाँ खड़े होकर शुरू से लेके एंड तक अपनी लॉन्ग बोरिंग स्पीच दी। तो वो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो पेडेंटिक। नेक्स्ट वर्ड इज सडन इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत पेनफुल होता है, उसको बोलते हैं स्पाज्म। मीन्स इनवॉलंटरी मीन्स जो हमारी इच्छा से नहीं हो रहा, और जो हमारी इच्छा से काम हो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी एक्शन, और जो हमारी इच्छा से ना हो उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। तो कोई ऐसा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से आपकी मसल में फटीग, आपके हो सकता है मसल फटीग हो, या आपने ओवर एक्सरसाइज कर लियो, वर्कआउट ज़्यादा कर लिया, उसकी वजह से आपके मसल स्पैज्म हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पैज्म। नेक्स्ट इज ड्रग्स विच कॉजेज पीपल टू स्लीप ईजिली। ये देखो, कोई ड्रग या कोई भी मेडिसिन आप लेते हो कि जिससे आपको नींद आ जाए, स्लीप इंड्यूसिंग, उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिक। स्पोरोफिक कोई ड्रग्स या कोई भी मेडिसिन जिसको खाने से आपको नींद है बहुत आसानी से आ जाए। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई,
ओरिजिन का जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इसके लिए आप देखो कि जो हमारा वर्ड है वो यूज़ होता है साइटोलॉजी। ये हमारा 2 रूट वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है जो कि साइटो, जिसका मीनिंग होता है सेल, और लॉजी ये हमने पढ़ा था स्टडी। तो सेल की स्टडी, किसी भी सेल की स्टडी हो, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो कि साइटोलॉजी। स्वप्निल इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइटोलॉजी ऑफ स्पेसिमन। जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे हमने स्पेसिमन रखा हुआ है उसकी साइटोलॉजी को समझने की कोशिश कर रही है ये लड़की। नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक। जो घुड़सवार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन जो घुड़सवारी करते हैं, कोई रेस वगैरह लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक लिक्वर, जिसको बार बार शराब की लत लगे, मीन्स कि मुझे शराब पीनी है, उसका मन करे, उसकी अनकंट्रोलेबल क्रेविंग हो कि वो खुद पर काबू ही नहीं कर पाता। एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक लिक्वर, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमैनिया। और जो पर्सन ऐसे करता है जिसको ऐसे क्रेविंग होती है उसको हम बोलते हैं डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनियक पीछे सी लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग इन अ टाउन और फोर्ट एंड डिफेंडिंग इट। गैरिसन मीन्स कि किसी टाउन में, किसी शहर में, किसी सिटी में रहते हो आप और उसकी रक्षा करते हो। कोई सोल्जर्स हैं जो वहाँ पर किसी जगह पर, जैसे राजा के महल में भी रखे होते हैं, उनके जो पूरा एरिया होता है टाउन या उनका नगर है जो, वहाँ पर भी रखे होते हैं उन्होंने रक्षक सेना, उसको हम बोलते हैं गैरिसन। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स लिविंग इन ए टाउन और फोर्ट एंड डिफेंड इट, जो उनकी रक्षा करते हैं दुश्मनों से, एनिमी से, उनको हम बोलते हैं गैरिसन। नेक्स्ट इज वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। किसी काम को अपनी खुशी के लिए करना, अपना पेशा ना बनाना, उसको अपना प्रोफेशन ना बनाना। जैसे एमेट्योर, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एमेच्योर। तो जैसे यहाँ पे इस लड़की को फोटोग्राफी का शौक है तो वो शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करती है, उसने इसको अपना प्रोफेशन नहीं बनाया हुआ कि वो फोटोग्राफर नहीं है। यहाँ पर इस लड़की को पेंटिंग का शौक है, ये अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपने सेल्फ प्लेजर के लिए कोई काम करती है, उसको हम बोलते हैं एमेच्योर। तो इसको पेंटिंग का शौक है तो इसकी क्या है हमारी एमेच्योर। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज़ मेंटली इल। जो पर्सन दिमागी तौर से थोड़ा ख़राब हो, हम कहते हैं नहीं इसका तो स्क्रू ढीला है यार, कि इसको कुछ समझ ही नहीं आता या कोई बात लेट समझ आती है या पागलों की तरह हरकतें करता है। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे डूइंग क्रेजी एंड ऑफन डेंजरस थिंग्स। कि जो पर्सन है वो बहुत स्टूपिड तरीके से एक्ट करता है, प्रीपोस्चरस है, वो फुलिश है, स्टूपिड है, कि बहुत पागलों वाली हरकतें करता है और कभी कभी तो बहुत डेंजरस काम भी कर देता है कि हार्मफुल हो जाते हैं। पागलपन का आचरण करने वाला व्यक्ति, ल्यूनैटिक। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसको लोगों से प्यार हो, ह्यूमैनिटी से प्यार हो, उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। जो अपना पैसा है, अपना जो पावर है, रुतबा है, उसको लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगाए, उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। चाहे उनको दान दे, किसी भी तरह से उनकी सहायता करे, जो व्यक्ति परोपकारी हो। एल्ट्रुइस्टिक, इसके लिए हम एल्ट्रुइस्टिक वर्ड भी यूज़ करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। लवर ऑफ मैनकाइंड या लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट इज अ थिन एंड होमलेस चाइल्ड, कोई दुबला पतला और बेघर बच्चा, उसको हम बोलते हैं वेफ। वेफ काफ़ी, हम कहीं भी जाते हैं हमें रोड साइड्स पर हमें मिल जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे बच्चे काफ़ी मिलते हैं जो
बहुत दुबले पतले होते हैं बेचारे और उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता, कोई भीख मांग रहे होते हैं, कोई टॉयज सेल कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेफ। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, कि जो हमें शो किया जाता है, ऑडियंस को दिखाया जाता है, उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीनियम। जहाँ पर लोग अपना एक्ट है वो परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसीनियम। द पार्ट ऑफ थिएटर से स्टेज इन फ्रंट ऑफ कर्टेन, कि पर्दा जब उठ जाता है तो हमें क्या होता है कि जो शो है, कोई नाटक है, कोई हम देखने गए हैं कुछ भी, वो हमें शो होने लग जाता है। जैसे हम मूवी देखने भी चले जाएं थिएटर में, तो हमें जितना पार्ट स्टेज का शो हो रहा होगा तो उसे हम बोलते हैं प्रोसीनियम। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज स्लो एट लर्निंग, अ स्टूपिड पर्सन, उसको हम बोलते हैं डंस। मीन्स कोई पर्सन जो स्लो लर्नर है, जिसको जल्दी जल्दी याद नहीं होता, उसमें कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर उसको जल्दी से वो कैच नहीं कर पाता किसी चीज़ को, उसके माइंड है वो स्लोली वर्क करता है और उसको चीज़ें वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, उसको बार बार लिख लिख के याद करनी पड़ती हैं। कुछ तो होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे जिनको एक ही बारी में कुछ देखा सुना सब याद हो गया, कुछ होते हैं जिनको धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करने से याद होता है। तो जो पर्सन हु इज स्लो एट लर्निंग और अ स्टूपिड पर्सन, दैट इज कॉल्ड डंस। तो यही थे हमारे आज के वर्ड्स, इनके हम कर लेते हैं रिवीजन। उसके पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है पीडीएफ वगैरह के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बीइंग ए लिक्विड नेम से ये हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा सीखा। पहला, जो डिफ़िकल्ट हो समझने में, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो फ़नी वे से बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी सुनाए, रेकॉन्टर। पेडेंट, जो एकेडमिक नॉलेज अपनी उसका शो ऑफ करे, बुकिश लर्निंग पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे, छोटे छोटे रूल्स पर भी, कि उनका चाहे उनको हम जो बोलते हैं उसमें चाहे स्पीच में इग्नोर भी किया जा सके, लेकिन वो तो हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमें पकड़ेगा, हमें बताएगा कि आपने ये गलत बोला है। स्पैस्म, कोई हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। स्पोरोफिक, the drugs which induce sleep. Origin of universe, science of origin of universe is known as cosmology. Study of plant and animal cells, cytology. Person who rides on horseback, घुड़सवार, equestrian. जिसको क्या हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो अल्कोहलिक लिक्वर लेने की, डिप्सोमैनिया। और जो पर्सन जिसको हो ये अनकंट्रोलेबल क्रेविंग, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमैनियक। गैरिसन, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो हमारी रक्षक सेना हो। एमेच्योर, जो किसी काम को अपने प्लेजर के लिए करे, अपना प्रोफेशन ना अपनाए उसको। जो कि एक पर्सन जो मेंटली इल है, दिमागी तौर से बीमार है, कुछ स्टूपिड हरकतें करता है, दैट इज ल्यूनेटिक। लवर ऑफ मैनकाइंड इज फिलेंथ्रोपिस्ट। थिन एंड होमलेस चाइल्ड, दैट इज वेफ। जो हमें पार्ट थिएटर स्टेज पर कर्टेन के इन फ्रंट ऑफ कर्टेन हमें दिखाया जाता है, जो ऑडियंस को दिखाने के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोसीनियम। अ पर्सन हु इज स्लो एट लर्निंग, डंस। ये हमारे थे आज के वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।